नमस्ते और आज के इस खास विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। अक्सर सुबह सुबह बिस्तर से उठते समय जो तेज दर्द और जोड़ों में जकड़न महसूस होती है वो कई लोगों की जिंदगी का एक बहुत ही तकलीफदेह हिस्सा बन चुकी है। बिस्तर से उठते वक्त किसी सहारे की जरूरत पड़ना या घुटनों से कट-कट की आवाज आना, ये सब सुनकर बहुत परिचित लगता है ना? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे कमाल के पूरी तरह से प्राकृतिक और विज्ञान पर आधारित उपाय को डिकोड करने जा रहे हैं जो सीधे हमारी रसोई से आता है। ये एक साधारण सी दिखने वाली रोटी का विज्ञान है जो जोड़ों के दर्द की पूरी कहानी ही पलट सकता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का ढांचा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले बात होगी जोड़ों की जकड़न के मूल कारण पर। फिर हम देखेंगे चिकनाई बढ़ाने का प्राकृतिक उपाय। उसके बाद हड्डियों का पोषण और सूजन से बचाव। इसके बाद जानेंगे उस सही रोटी को बनाने की सटीक विधि। और आखिर में सही समय और शरीर में इसके अधिकतम अवशोषण पर चर्चा करेंगे। भाग 1। जोड़ों की जकड़न का मूल कारण सुबह दर्द क्यों होता है। आइए समझते हैं कि आखिर 45 साल की उम्र के बाद लाखों लोगों के लिए हर सुबह का वक्त इतना भारी क्यों हो जाता है। अक्सर एक बहुत बड़ी गलतफहमी देखने को मिलती है कि भाई उम्र बढ़ रही है तो जोड़ों का दर्द सहना ही पड़ेगा। लोग मान लेते हैं कि बुढ़ापा आ रहा है तो ये दर्द तो लाजमी है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। विज्ञान साफ साफ कहता है कि हर कदम पर दर्द के मारे रुक जाना बढ़ती उम्र का कोई अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसे बदला जा सकता है। हमारे जोड़ों के बीच कुदरत ने एक बहुत ही बेहतरीन सुरक्षा कवच दिया हुआ है। इसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये बिल्कुल एक प्राकृतिक तेल या लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। जब शरीर में इस तरल पदार्थ की कमी होने लगती है तो जोड़ बिल्कुल सूखने लगते हैं, और जब ये सूखे हुए जोड़ हिलते हैं तो हड्डियां आपस में बुरी तरह रगड़ खाती हैं। बस यही वो रगड़ है जिससे वो दर्दनाक चरचराहट और भयंकर जकड़न पैदा होती है। इसे समझने के लिए जरा एक पुराने दरवाजे के कब्जे के बारे में सोचिए। एक ऐसा दरवाजा जिसमें सालों से तेल नहीं डाला गया है। जब उसे खोला जाता है तो कितनी तेज आवाज आती है और उसे खोलने में कितना जोर लगाना पड़ता है। हमारे सूखे और अंदर से सूजे हुए जोड़ बिल्कुल उस जंग लगी कब्जे की तरह ही होते हैं। वहीं एक अच्छी तरह से चिकनाई वाला जोड़ उस दरवाजे की तरह है जो बस एक हल्के से इशारे से बिना कोई आवाज किए खुल जाता है। और हमारा लक्ष्य यही है, इसी चिकनाई को वापस लाना। भाग 2। प्राकृतिक चिकनाई का उपाय, मुख्य सामग्रियां। तो अब सवाल यह है कि इस जंग को हटाने और जोड़ों को अंदर से फिर से चिकना करने के लिए प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया है, चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे दमदार तत्व है अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स। लगभग हर रसोई में ये मिल तो जाती है, लेकिन इसका असली विज्ञान कम ही लोगों को पता होता है। अलसी में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कोई आम पोषक तत्व नहीं है। ये सीधे तौर पर जोड़ों के बीच सूख चुके उस साइनोवियल फ्लूइड को दोबारा बनाने का काम करते हैं। साथ ही ये उस छिपी हुई अंदरूनी सूजन को भी शांत करते हैं जो जोड़ों को हमेशा गर्म और दर्द में रखती है। सच मानिए, सिर्फ 2 बड़े चम्मच अलसी इस प्राकृतिक चिकनाई को वापस लाने के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हो सकती है। भाग 3। हड्डियों का पोषण और सूजन से बचाव। अलसी तो हो गई, लेकिन इसके अलावा और कौन से ऐसे तत्व हैं जो न सिर्फ हड्डियों के ढांचे को मजबूत करते हैं बल्कि सीधे सूजन पर वार करते हैं? हल्दी हमारी रसोई का सबसे पुराना और भरोसेमंद साथी है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है। हमें सूखा हल्दी पाउडर नहीं चाहिए बल्कि ताज़ी हल्दी चाहिए। ताज़ी हल्दी में कर्क्यूमिन का प्रभाव कहीं ज्यादा तीव्र होता है। यह बिल्कुल एक टारगेटेड प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करता है। बस छोटी उंगली के पोर के बराबर ताज़ी हल्दी का एक छोटा सा टुकड़ा जोड़ों की उस अंदरूनी गर्मी और जलन को बाहर निकालने के लिए काफ़ी है जो दर्द को बार बार वापस खींच लाती है। अब बात करते हैं मूंगफली की। अक्सर लोग इसे बस सर्दियों का एक टाइम पास स्नैक मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सूखी भुनी हुई मूंगफली वास्तव में प्राकृतिक प्रोटीन और गुड फैट्स का एक बेहद जरूरी स्रोत है। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों के ढांचे को जोड़े रखने और टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने के लिए इसी प्रोटीन की तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब इसे बिना तेल के सूखा भुना जाता है तो ये पचने में एकदम हल्की हो जाती है और सीधा हड्डियों को जरूरी पोषण देती है। अब इन कमाल की मुख्य सामग्रियों का पूरा फायदा शरीर को तभी मिलेगा जब शरीर इन्हें सोख पाएगा, और यहीं पर जीरे की एंट्री होती है। जीरा हमारे पाचन को इतना मजबूत कर देता है कि खाया हुआ पूरा का पूरा पोषण सही जगह पर पहुंचता है। इसके अलावा भीगे और दरदरे पिसे हुए बादाम के 2 चम्मच शरीर को भरपूर मैग्नीशियम और विटामिन ई देते हैं।
ये हड्डियों को मजबूती देने के साथ साथ उन नसों को भी बहुत आराम पहुंचाते हैं, जिनकी वजह से हाथ पैरों में वो परेशान करने वाली झुनझुनी महसूस होती है। भाग 4, सही रोटी बनाने की विधि, तैयारी। अब तक हमने इन बेहतरीन सामग्रियों का जीव विज्ञान तो समझ लिया है, तो आइए देखते हैं कि इन सबको मिलाकर उस जादुई रोटी को तैयार कैसे किया जाए। तैयारी का ये पहला चरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अलसी को 5 से 10 मिनट तक पानी में भिगोना बेहद जरूरी है। इससे होता यह है कि बीज एकदम नरम हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात, वो पचने में बहुत ही हल्के हो जाते हैं। इसके साथ ही मूंगफली को धीमी आंच पर बिना किसी तेल के सूखा भुनना है। ऐसा करने से मूंगफली अपना भारीपन छोड़ देती है और उसके सारे जरूरी पोषक तत्व शरीर के लिए तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। अब मिलाने वाले चरण में एक बात का खास ध्यान रखना है। जब इन सारी पौष्टिक चीजों को एक साथ मिलाया जाता है तो बस 2 से 3 बड़े चम्मच गेहूं का आटा ही मिलाना है। देखिए, यहाँ आटा कोई मुख्य भोजन नहीं है। इसका काम सिर्फ इतना है कि ये उन सारे बीजों और मेवों को आपस में अच्छी तरह बांध सके, ताकि इसे एक सामान्य रोटी का आकार दिया जा सके। बस इतना ही। और अब आती है पकाने की बारी। इस रोटी को बिल्कुल सूखा सेकना है। इसमें तेल या घी लगाकर तलने की कोई भी जरूरत नहीं है। और हाँ, इसे बहुत ज्यादा देर तक नहीं पकाना चाहिए, वरना ये कड़क हो जाएगी और पेट पर भारी पड़ेगी। इसे दोनों तरफ से बस हल्का भूरा होने तक सेकना है। यही वो तरीका है जो इसे सुपाच्य और बेहद असरदार बनाता है। भाग 5, सही समय और अधिकतम अवशोषण। रोटी तो बनकर तैयार हो गई, लेकिन क्या इसे दिन में कभी भी खाया जा सकता है? आइए शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से इसे खाने का एकदम सही समय समझते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी गलती अक्सर देखने को मिलती है, गलत समय का चुनाव। बहुत से लोग इतनी भारी और पौष्टिक चीजें रात के समय खाते हैं, लेकिन हमारा पाचन तंत्र सुबह और दोपहर के समय सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। दिन के समय खाए गए इन पोषक तत्वों को शरीर पूरी तरह से सोख लेता है। वहीं रात में हमारा पाचन काफी धीमा हो जाता है, जिससे इस रोटी का जो ढांचागत और संरचनात्मक लाभ हड्डियों को मिलना चाहिए ना, वो मिल ही नहीं पाता। इसलिए इसे हमेशा सुबह के नाश्ते या दोपहर के खाने में ही शामिल करना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इसका असर आखिर कब तक दिखेगा। तो देखिए, ये कोई जादू या पेन किलर तो है नहीं कि गोली खाई और 1 घंटे में दर्द गायब। ये एक प्राकृतिक बायोलॉजिकल मरम्मत की प्रक्रिया है। अगर इसे रोज लिया जाए तो 7 से 10 दिनों के अंदर जोड़ों में एक बहुत ही स्पष्ट हल्कापन महसूस होने लगता है। 3 से 4 हफ्तों में सुबह की जकड़न काफी हद तक कम हो जाती है और 2 से 3 महीनों की निरंतरता से जोड़ों को अंदर से वो गहरी मजबूती मिलती है, जिससे सीढ़ियां चढ़ना या रोजमर्रा के काम करना फिर से बिल्कुल आसान हो जाता है। बस थोड़ा धैर्य और निरंतरता चाहिए। इस बेहतरीन रोटी के असर को कई गुना बढ़ाने के लिए कुछ छोटी छोटी आदतें बहुत काम आती हैं। शरीर में चिकनाई बनाए रखने के लिए दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी पीना तो बिल्कुल अनिवार्य है। साथ ही 15 से 20 मिनट की धीमी चाल से की गई वॉक जोड़ों में खून का प्रवाह तेज करती है। सुबह की गुनगुनी धूप से मिलने वाला विटामिन डी तो हड्डियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और एक बहुत जरूरी बात, तली भुनी या बहुत ज्यादा मीठी चीजों से दूरी बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो शरीर में उस सूजन को बढ़ाती हैं जिसे हम इस उपाय से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सच्ची सेहत कोई जटिल चीज नहीं है, ये प्रकृति द्वारा दिए गए सरल और नियमित पोषण में छुपी है। ये विचार सच में हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है। अक्सर महंगी दवाओं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट्स के पीछे भागने की आदत सी पड़ गई है, जबकि असलियत तो ये है कि शरीर को जिस गहरी मरम्मत और देखभाल की जरूरत है वो हमारी अपनी ही रसोई में मौजूद है। हमारे पूर्वज इन्हीं बीजों, हल्दी और मेवों का तो नियमित इस्तेमाल करते थे और यही उनकी फौलादी हड्डियों का असली रहस्य था। तो आज के इस विश्लेषण से जो हमने सीखा वो कोई मामूली नुस्खा नहीं है, बल्कि शरीर को अंदर से ठीक करने का पूरा विज्ञान है। अब सोचने वाली बात यह है कि प्रकृति की दी हुई इस इतनी आसान और असरदार जानकारी के बाद कल सुबह से दिनचर्या में ऐसा कौन सा छोटा सा बदलाव किया जा सकता है जो जोड़ों की उस सालों पुरानी जकड़न को हमेशा के लिए दूर कर दे। क्या ये बस अलसी को भिगोने का एक साधारण सा कदम होगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए और सबसे जरूरी बात, स्वस्थ